परेशान करने लगा। भगवान बोले देखो मुझे बाहर निकलना है, मेरे पीछे मत आओ वरना मारे जाओगे। अब ये बार बार छेड़ रहा है भगवान जी को। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे मृगों को हम जंगल में ढूंढते हैं, तुम मेरे सामने आ गए, तुम्हारे जैसे मृगों को हम जंगल में ढूंढते हैं, हम किसी को डरते नहीं हैं। भगवान हिरण्याक्ष को समझाते ही रहे, वो परेशान करता ही रहा। भगवान ने ये कही मुक्का में उसको परम धाम पहुंचा दिया। और जैसे एक मुक्का में परम धाम को पहुंचाया, महाराज कहा जाता है अब हिरण्याक्ष का तो वध हुआ। और जैसे हिरण्याक्ष का वध होता है, अब तो हिरण्यकश्यप को पता चला। तो महाराज कहा जाता है कि हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकश्यप जो छोटा है, अब उसको बड़ा अभिमान हो गया अपने आप पे। उसको क्रोध आया, दुश्मनी मान लिया नारायण जी से। दुश्मनी क्या मान लिया कि मेरे भाई को मारा इसने, अब मेरे भाई को मारा है तो इसको तो मैं नहीं मानूंगा। खुद को भगवान मान बैठा। महाराज कहा जाता है अब तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि इसको इतना अभिमान हो गया कि ये भगवान को ही मानना छोड़ दिया। और जब भगवान को मानना छोड़ दिया तो श्री परीक्षित जी महाराज बोले अच्छा प्रभु, तो बोले फिर क्या हुआ भगवान? तो बोले हुआ क्या, ये जो हिरण्याक्ष है ना, हिरण्यकश्यप है, ये तो महाराज इनका पुत्र है दिति जी का, और ये कश्यप जी के पुत्र हैं। अब हिरण्याक्ष को कौन मारेगा भाई? हिरण्याक्ष को कौन मारेगा? तो महाराज श्री परीक्षित जी बोले कि बताइए प्रभु कौन मारेगा हिरण्याक्ष को? तो कहने लगे कि जब पृथ्वी की रचना करी गई, इधर कथा सुनो ध्यान से, समझ में आ रही है? बोले व्यास भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हिरण्याक्ष को मारेंगे भगवान नारायण, हिरण्यकश्यप को भगवान नारायण मारेंगे। लेकिन जब पृथ्वी की रचना करी ब्रह्मा जी ने तो दो लोगों को बनाया, मनु शतरूपा। सबसे पहले पृथ्वी पर दो लोगों को बनाया, मनु और शतरूपा। और शतरूपा जी जो हैं तो महाराज कहा जाता है उनके द्वारा 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। मनु शतरूपा जी के द्वारा 2 बेटे 3 बेटियां हुई। बेटियों का नाम है देवहूति, आकृति, प्रसूति। बेटे का नाम है प्रियव्रत राजा और उत्तानपाद राजा। ध्यान से सुनिएगा कि प्रियव्रत राजा और उत्तानपाद राजा। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। ये जो प्रियव्रत राजा हैं ये उत्तानपाद जी के बड़े भाई हैं महाराज। बहुत भगवान सूर्य नारायण के भक्त हैं। सूर्य नारायण जी के वो बड़े भक्त हैं। और ये जो महाराज कहा जाता है कि इनके पुत्र हैं उत्तानपाद जी महाराज। तो उत्तानपाद जी के एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा ध्रुव। और जो इनकी बिटियां हैं तो देवहूति जी नाम है एक बिटिया का, एक का नाम है आकुति, दूसरी का नाम है प्रसूति। तो एक ब्रह्मा जी के बेटा है जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान विचार कर रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं सन्यास ले लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने पहले समझाया कि देखो सन्यास लेना ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, विवाह कर लो, गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया। इन्होंने मना कर दिया कि मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं आऊंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो महाराज कहा जाता है अब ये तो चले गए जंगल।
कपिल भगवान जब जंगल को पधारे, करदम जी महाराज, करदम ऋषि जंगल को चले गए तो इन्होंने तपस्या करी। और जब करदम जी महाराज ने तपस्या करी तो तपस्या करते 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 बड़ा समय व्यतीत कर दिया। अब जब ये समय बहुत व्यतीत कर दिए तपस्या करते करते महाराज, तो कहा जाता है अब तो इतना तपस्या इन्होंने किया, इतना तपस्या किया कि भगवान नारायण प्रकट हो गए। लेकिन इससे पहले इनकी आंखें खुली तो देखा कि एक पेड़ पर पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ है। और जब देखा कि पेड़ पर एक पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ है तो महाराज उस जोड़े को देखा कि वो विहार कर रहा है, प्रेम कर रहा है। इनके मन में आया कि देखो मैं हूँ, बाबा बना हूँ। क्या मेरे पिताजी तो कह रहे थे कि परिवार में आ जाओ, गृहस्थ आश्रम सुंदर होता है, सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी और अपना भक्ति भी करो। लेकिन मैं नहीं माना। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं विवाह कर लूं। तो इन्होंने फिर तपस्या करी। अब इनके मन में ये आया कि मैं विवाह कर लूं, तो फिर से ये तपस्या करने लगे। और जब फिर से तपस्या करने लगे तो नारायण जी प्रकट हो गए। और जब नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं तो नारायण भगवान अपने भक्त के बारे में तो सोचेंगे ही सोचेंगे। अब ये तो शर्मा गए। भगवान अगर जान गए कि मैं विवाह के लिए फिर से तपस्या करी तो भगवान मतलब हमसे कहीं रुष्ट ना हो जाए। अब ये शर्मा रहे थे, लेकिन भगवान को तो पता है कि भाई हमारे लिए बेचारे ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो मेरा भी अधिकार, मेरा भी एक मतलब एक बनता है कि हम इनको सब कुछ दें। मेरा भी एक फर्ज है, मेरा भी कर्तव्य है। तो भगवान नारायण मजाक करती है। कपिल भगवान जी से बोले कि मैंने आपका विवाह तय कर दिया है। करदम जी से बोले कि मैंने आपका विवाह तय कर दिया है। करदम जी ऋषि हैं, वो शर्मा गए कि हम बताओ सोचे ही थे कि विवाह करेंगे और भगवान नारायण पहले तय कर दिए हैं। तो करदम जी विचार करने लगे कि कैसे कह दूं कि हाँ ठीक है। शर्मा भी रहे। करदम जी ने कहा प्रभु मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान नारायण बोले अब विवाह के लिए ही तपस्या, अब कह रहे विवाह नहीं करें, मैंने तो तय कर दिया। तो करदम जी महाराज बोले ठीक है प्रभु, जब तय कर दिया तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले मेरी शर्त ये है सरकार कि मैं आपका भजन कभी ना छोड़ूं। ये ना हो कि मैं विवाह कर लूं बस आपको भूल जाऊं। आप कृपा करिएगा कि मैं आपको ना भूलूं, दुनिया भूल जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। मनु शत्रुपा की बिटिया है देवहूति, उनके संग विवाह कर दिया। सास ससुर से ये भी कह दिया कि भजन में तुम्हारी बिटिया कभी बाधा ना बने। अब आजकल जमाना ऐसा है, पति देवता अगर विवाह करके आवे और फिर 1 महीना बाद चले जाए दुबई कमाने, तब तो बेकार गड़बड़। 50 फोन जाएंगे, मम्मी मन नहीं लग रहा है, घर पे बुला लो हमको, काम नहीं हो रहा है हमसे। पति देवता के बिना काम नहीं होगा, सास ससुर की सेवा नहीं होगी। वास्तव में ठीक भी है महाराज, पति ही तो है सब कुछ, और पति के अलावा जिंदगी में है क्या। नारी के लिए तो एक पति ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सास ससुर जी को छोड़ जाओ, क्योंकि सास ससुर की ही कृपा से तुम्हारे पति हैं। वो वही सास ससुर को छोड़ना तो गलत बात है। आज क्या हुआ कि महाराज देवहूति के संग विवाह हो गया। देवहूति को लेकर के बाबा करदम जी कुटिया में पधारे। कुटिया इतनी सी, देवहूति बड़े समझो मनुष्य रूपा की बिटिया है। अब जैसे कुटिया में आई, ऊपर देख रही है कुटिया को, देखा 15 घोंसला बने चिड़िया के कुटिया में। नीचे देखा सांप निकला है, फिर इधर देखा मेंढक बैठा है, इधर देखा तमाम बिच्छू घूम रहे हैं, इधर देखा बरैयन का छाता लगा हुआ है। देवहूति जी ने कहा स्वामी क्या है ये? करदम जी बोले घर है, इन लोगों का है, मेरा तो नहीं है। चिड़ियों का है, ये इन्हीं का तो है। मेरा उधर उधर देखो कोने में मेरा बिस्तर पड़ा हुआ, मैं मेरा वही है। आप भी जाओ वहीं पे बैठो, मैं कहीं और जगह बना लूंगा।
देवी देवहूति ने कहा स्वामी अद्भुत है, और कोई होती तो कहती हम जा रहे। बोले अद्भुत है, ये प्रताप है आपकी तपस्या का कि मेंढक सांप बैठा हुआ लेकिन खा ही नहीं रहा एक दूसरे को। आपका बिस्तर पास में, वहां पे बिल्कुल साफ सुथरा, वहां पे एक भी जीव नहीं है, इधर सब बैठे हुए हैं। बताओ, इस तपस्या का मतलब फल है। कुटिया में देखा होल था, उसमें झांका तो देखा बाहर की तरफ एक सरोवर था, नदी, छोटी सी नदी निकली थी। नदी के पास में गैया माता पानी पी रही थी। गैया माता के जस्ट पास में एक बाघ पानी पी रहा है, शेर। शेर को देखा, विचार करने लगी, आहा अद्भुत नजारा, ये सब प्रभु का प्रताप है कि बताओ शेर चाहे तो गैया को खा जाए लेकिन बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। इतना सब देख ही रही थी कि उधर देखा बाबा जी बैठ गए, तपस्या फिर से करने लगे। और जैसे फिर से तपस्या करने लगे, देवहूति मैया ने एक बार ये नहीं कहा कि स्वामी कुछ बातें कर लो, अभी आई हूं, तो कुछ भी नहीं कहा। और स्वामी तपस्या में लीन हो गए। और एक दो दिन के लिए नहीं, पूरा 40,000 साल, 40,000 वर्ष तक के तपस्या करी। बूढ़े हो गए, बड़ी बड़ी जटाएं, दीमक लगने लगी। अब देवी माता क्या करती, अपने पति की जटाओं को समेट के बांधती हैं, कपड़े को गीला करती हैं, वस्त्र से गीला करके पति के शरीर को पोंछती। 40 साल अपने पति की सेवा करी, 40 वर्ष बाद। क्योंकि एक चीज आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, 40 साल, क्योंकि ये जो 40,000 वर्ष, क्योंकि सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, तो 40,000 साल तपस्या करना बड़ी बात नहीं है। त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 में से एक जीरो हटाओ, कितना बचा? 10,000। त्रेता युग जब लगा, सतयुग के बाद त्रेता युग, तो त्रेता युग में 1,00,000 में से एक जीरो हटा दिया तो बचा 10,000। तो त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र बची 10,000 साल। 10,000 में से एक जीरो पीछे का हटा तो 1,000 बचा। अब लगा तीसरा द्वापर युग, जिसमें कृष्ण जी आए थे। तो द्वापर युग में व्यक्ति की उम्र बची 1,000 साल तक। और 1,000 में से पीछे का एक जीरो बचा, कितना बचा? 100। अब लगा चौथा कलयुग, जिसमें हम आप हैं। अब व्यक्ति की उम्र कितनी बची? वेदों के हिसाब से 100 साल। 100 साल बची ना, तो इसलिए 40,000 साल तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं थी महाराज। अभी 100 साल की उम्र में 1-2 साल हम लोग बाबा मतलब कहीं भी चले जाएं तो 1-2 साल कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सतयुग में व्यक्ति 20 हाथ का लंबा हुआ करता था, 20 हाथ का लंबा। अब सतयुग के बाद फिर त्रेता युग लगा। त्रेता युग जिसमें राम जी आए, तो 5 हाथ हट गए तो बचा 15 हाथ का। 15 हाथ का व्यक्ति त्रेता युग में बचा जब राम जी आए। फिर त्रेता युग के बाद कृष्ण अवतार हुआ द्वापर युग में। 15 हाथ में से 5 हाथ और घटा दो, कितना बचा? 10 हाथ। अब 10 हाथ का व्यक्ति द्वापर युग में था, और द्वापर युग के बाद में लगा कलयुग। अब 10 हाथ में से 5 हाथ और घटा दो, कितना बचा? 5 फुट की आजकल के लोग हो रहे हैं। ज्यादा लंबे हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। अब व्यक्ति 5 ही हाथ का है। 5 हाथ से कोई भले लंबा निकले मारा, लेकिन 5 हाथ से ऊपर 10 हाथ का है कोई नहीं है। इसलिए महाराज कहा जाता है कि ये कलयुग है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और चौथा कलयुग। देवी माता की समझ लो कि परीक्षा हो रही है। 40,000 साल बाद जगे तो पत्नी देवी को देखा तो उन्होंने कहा, देवी कौन है आप बताओ। आजकल की देवियां होती तो कहती तुमको तो हम पक्का मार देंगे। अब इतने दिन तक हम सेवा किए, अब डायरेक्ट कहते हो कौन है? देवी चरणों में गिर गई, स्वामी पहचानो मैं आपकी पत्नी हूँ। आपकी पत्नी नहीं याद है? मैं देवहूति हूँ। अच्छा देवहूति। ऐसे हाथ को पकड़े, दोनों बूढ़े हो गए बेचारे।
ऐसे हाथ को पकड़े और हाथ को पकड़ करके लेके वही सरोवर में पहुंचे। कहने लगे देवी चलो डुबकी लगाया जाए। दोनों बूढ़ी बूढ़ा दादा दादी बाबा वही डुबकी लगाए और जैसे डुबकी लगा के ऊपर उठे 12 साल की देवहूति माता, 16 साल के बाबा करदम जी बन गए। ये सब तप का प्रताप था महाराज। भगवान ने कृपा कर दी। भगवान से महाराज करदम जी ने कहा था कि अगर मैं विवाह करूंगा मेरी शर्त ये रहेगी कि आपको मेरा बेटा बनकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा था ठीक है बेटा बन करके आऊंगा। अब बताओ 16 साल के बाबा जी थे, 12 साल की माता जी थी और माता जी के द्वारा बेटा भी नहीं 9 बिटियां पहले हुई और 9 बिटिया सती अनुसुईया जो अत्रि मुनि जी के संग में ब्याही गई, अरुंधति माता जो वशिष्ठ जी महाराज के संग ब्याही गई और मरीच संत हैं उनके संग में ब्याही गई। भगवान ने कृपा करी, मांगने से ज्यादा दिया, 9 बिटियां हुई, बड़े बड़े संतन के संग ब्याही गई और लास्ट में भगवान जन्म लेकर के आए। उनका जन्म हुआ, नाम पड़ा कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारो।